आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, स्वामी जी को किसने कहा कि उनका मुंह देखने मात्र से मनुष्य नरक में जाता है। किसने कहा भीखंड जी की गुरु धारणा करने पर अमुक बहन विधवा बन गई। स्वामी जी ने श्रावकों को नृत्य रोकने से क्यों मना किया। पोता चेला का रोचक प्रसंग, स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि अवगुण निकालने ही है। एक भाई ने स्वामी जी को जब ठोला मारा तो स्वामी जी की क्या प्रतिक्रिया थी। सामजी भंडारी ने अपनी पगड़ी स्वामी जी के चरणों में क्यों रखी। स्वामी जी ने मुनि भारमल जी से क्यों कहा फिर ऐसी प्रार्थना कभी मत करना। एक सनातनी भाई स्वामी जी के बारे में क्या कल्पना कर रहा था। ढूंढाड़ के ठाकुर का प्रसंग, मकराना की खान का उदाहरण देकर स्वामी जी ने क्या समझाया। स्वामी जी की व्याख्यान कला, सोपचंद सेवक ने स्वामी जी के बारे में क्या कहा। अब आगे तेरापन का इतिहास, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। अपराजेय व्यक्तित्व, महान चर्चावादी। स्वामी जी केवल आकर्षण के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि कुछ व्यक्तियों के लिए विभीषिका के केंद्र भी थे। उनके विरोधी सदैव उनसे घबराते थे। उनके साथ चर्चा करने का साहस कर पाना उन सबके लिए बहुत कठिन था। चर्चा में उन्हें जीत लेने का तो किसी को स्वप्न भी शायद ही आया हो। धर्म चर्चा करने की उनकी क्षमता सदा मार्गदर्शन देने वाली थी। तत्व जिज्ञासु उन्हें कभी भूल नहीं सकते। आगमों के विवादास्पद विषयों का निर्णय करने के समय अवश्य ही भावी पीढ़ियों द्वारा वे याद किए जाते रहेंगे। उनके विषय में मुनि वेणीराम जी ने यह बिल्कुल उपयुक्त कहा है। हिवे सोध्या तो पावे नहीं रहे, भिखु सरीखा साध, करडो काम पड़सी चर्चा तणो रे, तीन वेला आवसी याद। स्वामी जी के साथ चर्चा करना एक महत्व की बात समझी जाने लगी थी। किसी प्रसंग पर उनके एक बार चर्चा कर लेने मात्र से समाज के दूसरे व्यक्तियों में उसका स्तर कुछ ऊंचा माना जाने लगता था। कुछ व्यक्ति उनसे शास्त्रीय चर्चा करने आया करते थे तो वे उन्हें शास्त्रीय ढंग से ही उत्तर दिया करते थे, पर कुछ व्यक्ति केवल बुद्धि विलास के लिए ही आया करते थे। स्वामी जी उन्हें भी निराश नहीं करते थे। उनको उनके ही ढंग का उत्तर देकर निरुत्तर कर देना भी उनके बाएं हाथ का खेल था। इसलिए जब वे किसी ग्राम में जाते तो उनसे पूर्व ही वहां के विरोधियों में एक हलचल सी मच जाती। सब पर इस प्रकार की विभीषिका का एक साम्राज्य छा जाता कि जिसका सामना करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते थे। वस्तुतः स्वामी जी का व्यक्तित्व पूर्णतः अपराजेय था, मंत्रवादी के समान। किसी ने स्वामी जी से पूछा, आप जहाँ जाते हैं वहाँ के विरोधी व्यक्तियों में इतना भय क्यों छा जाता है। स्वामी जी ने एक उदाहरण के द्वारा रहस्य समझाते हुए कहा, जिस ग्राम में डाकनिया हो, यदि वहाँ कोई ऐसा मंत्रवादी आ जाए जो उन सब का भेद खोल देने के साथ साथ उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से नष्ट भी कर दे, तो उसके आगमन पर साधारण जनता को तो यह प्रसन्नता ही होती है कि भविष्य के लिए यह ग्राम में डाकिनिया का उपद्रव शांत हो जाएगा। पर डाकिनियों तथा उनके परिवार वालों के मन में धसका पड़ता है। वे सब मंत्रवादी को नहीं चाहते, क्योंकि उससे सबके सामने उनकी पोल खुलती है। इसी प्रकार हमारे जाने से अन्य जनता तो प्रसन्न ही होती है, पर जिनके आचार में खामियां हैं उनके तथा उनके अनुयायियों के मन में स्वतः ही भय छा जाता है। चर्चा महंगी पड़ती है। स्थानकवासी साधु गुमान जी के शिष्य रत्नो जी चाहते थे कि भीखंड जी से चर्चा करे। मुनि गुमान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, उनसे चर्चा करते तो हमें भी भय लगता है, तब तू क्या चर्चा करेगा। मुनि रत्नो जी ने भय लगने का कारण पूछा तो वे बोले, भीखंड जी चर्चा का जो उत्तर देते हैं पीछे उसकी जोड़ कर देते हैं, ग्राम ग्राम में उसे भाइयों को सिखा भी देते हैं। इस प्रकार
वे सारे ग्रामों को बिगाड़ देते हैं। हमें उस चर्चा का उत्तर देने के लिए तब एक भीखण ही नहीं किंतु फौज की फौज खड़ी हो जाती है। इसलिए भीखण जी से चर्चा हमारे लिए सदा महंगी ही पड़ती है। अकबरी मोहरे। पूर्व में स्वामी जी से चर्चा करते हुए गुलाब ऋषि जब निरुत्तर हो गए तो कहने लगे, मुझे निरुत्तर कर देने से कुछ नहीं होता। गोगुंदा के हमारे श्रावक तुंगिया नगरी के श्रावकों जैसे हैं, उनसे चर्चा करोगे तब तुम्हें पता लगेगा। वे तो सबके सब अकबर की मोहरे हैं। स्वामी जी बोले, अवसर आने पर उनसे भी चर्चा करने का भाव है। वह अवसर शीघ्र ही आ गया। स्वामी जी गोगुंदा पधारे। वहां के श्रावकों से चर्चा हुई। स्वामी जी ने उन्हें आगमों के आधार पर आचार विचार संबंधी सारी बातें समझाई। फलस्वरूप वहां का श्रावक वर्ग स्वामी जी का भक्त बन गया। गुलाब ऋषि ने जब ये संवाद सुना तो स्वयं वहां आए और स्वामी जी से चर्चा करने लगे। श्रावकों ने स्वामी जी को रोकते हुए कहा, ये हमारे पहले के गुरु हैं, अतः हमें ही इनसे चर्चा करने का अवसर दें। स्वामी जी ने उनकी बात मान ली। भाइयों ने गुलाब ऋषि से ऐसी चर्चा की कि उन्हें निरुत्तर हो जाना पड़ा। आखिर क्रुद्ध होकर वे कहने लगे, गोगुंदा के श्रावकों को तो मैं अकबर की मोहरों के समान समझता था, पर तुम तो बिल्कुल ही ठीकरी के सिक्के निकले। किस न्याय से? उदयपुर में अन्य संप्रदाय के एक मुनि स्वामी जी के पास आए और बोले, भीखण जी कोई चर्चा पूछो। स्वामी जी ने पहले तो टालने का प्रयास किया, पर जब वे आग्रह करने लगे तो पूछ लिया, अच्छा बताओ तुम संगी हो या असंगी? मुनि, संगी। स्वामी जी, किस न्याय से? मुनि, नहीं नहीं भीखण जी, मेरे कहने में गलती हो गई, मैं तो असंगी हूँ। स्वामी जी, किस न्याय से? दोनों बार ही स्वामी जी ने न्याय पूछा तो वे समझे कि संभवतः मेरे पूर्वत दोनों ही कथन गलत थे। अब की बार उस गलती को सुधारते हुए बोले, मैं तो संगी या असंगी दोनों ही नहीं हूँ। स्वामी जी, दोनों ही क्यों नहीं हो, इसका भी न्याय बतलाना होगा। वे क्रुद्ध होकर बोले, तुमने न्याय न्याय की रट लगाकर हमारे सारे मत को ही बिखेर दिया। और वे स्वामी जी की छाती पर मुक्का मारकर चलते बने। घोड़े के कितने पैर? स्वामी जी चर्चा में किसी से हारते नहीं थे, अतः कुछ व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें हराने की बात सोची। वे उनके पास आए और पूछने लगे, भीखण जी, घोड़े के कितने पैर होते हैं? स्वामी जी ने प्रश्न के पीछे छिपी दुर्भिसंधि को तत्काल भांप लिया। वे जरा सोचकर और जोर से 1, 2, 3, 4 यों गिनकर बोले, 4 होते हैं। वे व्यक्ति स्वामी जी के उत्तर देने के उस विचित्र ढंग को न समझने के कारण बोले, इस प्रश्न के उत्तर में इतनी देर तक सोचने और गिनने की क्या बात थी? स्वामी जी ने कहा, इसमें तो इतनी सोचने और गिनने की कोई बात नहीं थी, पर तुम इसके पश्चात मुझसे कन खजूरे के पैरों की संख्या भी पूछ सकते हो। इसका चट से उत्तर दूं और उसमें अटकूं, इससे तो अच्छा यही है कि इसका गिनकर उत्तर दूं तो अगले के लिए भी गिनने का अवसर रह जाए। स्वामी जी के इस कथन पर वे व्यक्ति चकित होकर बोले, भीखण जी, आप वस्तुतः ही अपराजय हैं। हम जो सोचकर आए थे वह आपने बिल्कुल ठीक रूप से पहले ही भांप लिया। समझाने की उत्तम पद्धति। अपच न होने पाए। स्वामी जी का किसी व्यक्ति को समझाने का प्रकार भी अपना पृथक ही था। बहुत सी बातों को वे दृष्टांत देकर इतने सरल ढंग से समझा देते कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। दूसरा व्यक्ति परिश्रम कर लेने पर भी जो तत्व किसी के गले नहीं उतार पाता, स्वामी जी उसे सहज रूप में समझा देते। वे जैसी और जितनी समझ का व्यक्ति देखते, वैसी और उतनी ही मात्रा में बात कहा करते, ताकि समझने वालों को विचारों का अपच न होने पाए। जैसा रोग वैसी औषधि। स्वामी जी वैद्य के समान थे। जैसा रोग देखते उसी के अनुरूप औषधि का प्रयोग करते। किसी किसी को तो वे अत्यंत सौम्य दृष्टांत से समझा दिया करते, पर कभी कभी उनके दृष्टांत बहुत कड़े हो जाया करते। इस विषय में एक भाई ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतने कड़े दृष्टांत क्यों देते हैं?
स्वामी जी ने अपनी उस विशिष्ट पद्धति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, साधारण खाज तो खुजाने मात्र से मिट जाती हैं, पर गंभीर वायु का रोग ऐसे नहीं मिटता। उसके लिए तो शरीर के अवयव विशेष को अग्नि से लाल हुई हलवानी से दागना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व का रोग भी अत्यंत भयंकर होता है। कभी कभी मुझे कड़े दृष्टांतों के द्वारा ही उसका समन करना पड़ता है। गाय को क्या खिलाती हो? काफरला गांव में साधु गोचरी गए। वहां एक जाटनी के घर पर धोवन का प्राशुक पानी था, पर वह देना नहीं चाहती थी। संतों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सारा निष्फल ही सिद्ध हुआ। न देने में उसका तर्क यह था कि जो व्यक्ति जैसा देता है वैसा ही आगे पाता है। अतः यदि मैं आपको धोवन दूंगी तो मुझे भी आगे वही मिलेगा और मेरे से वह किसी भी प्रकार से नहीं पिया जाएगा। संतों को पानी की आवश्यकता थी और पानी विद्यमान था, पर जाटनी दे नहीं रही थी। निरुपाय होकर वे वापस आ गए। उन्होंने जब सारी स्थिति स्वामी जी को बतलाई तो वे बोले, चलो मैं चलकर समझाता हूँ। उन्होंने जाटनी को प्राशुक पानी देने के लिए कहा तो उसने अपना वही तर्क, जैसा देता है वैसा ही पाता है, दोहराकर पानी देने से इनकार कर दिया। स्वामी जी ने कहा, तुम अपनी गाय को क्या खिलाती हो? जाटनी, घास फूस। स्वामी जी, तो क्या गाय तुम्हें वापस घास फूस ही देती है? जाटनी, नहीं, वह तो दूध देती है। स्वामी जी, तो फिर तुम ये कैसे कहती हो कि जैसा देता है वैसा ही पाता है? जाटनी के मस्तिष्क में यह बात झट से बैठ गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से वह प्राशुक पानी स्वामी जी को दे दिया। ज्ञान भी तो चारा बन गया। बूंदी में सवाई राम जी ओस्तवाल स्वामी जी से धर्म चर्चा कर रहे थे। आचार विचार, दान, दया, आज्ञा, अनाज्ञा आदि अनेक विषयों पर बहुत समय तक चर्चा कर लेने के पश्चात भी जब उन्होंने बात का क्रम समाप्त नहीं किया तो स्वामी जी ने कहा, गाय भैंस के सामने जब चारा अधिक डाल दिया जाए तो वे उसे अधिक बिखेरती हैं। अतः आज जितनी चर्चा की है पहले उसे हृदयगम कर लो, आगे की चर्चा उसके पश्चात करेंगे। सवाई राम जी कुछ अप्रसन्न होकर बोले, आपने तो मुझे पशु समझा है, तब फिर और चर्चा क्या करनी है? स्वामी जी ने उनकी प्रसन्नता का उन्मूलन करते हुए कहा, यदि इस प्रकार उपमा देने मात्र से तुम पशु बन गए तो साथ ही साथ मेरा ज्ञान भी चारा बन गया। ये सुनकर वे प्रसन्न हो उठे। स्वामी जी का ज्ञान यदि चारा बनता हो तो उसे चरने के लिए पशु बनना उन्हें बिल्कुल ही नहीं अखरा। साधु कौन और ढोंगी कौन? किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, संसार में साधु का वेश पहनने वालों की संख्या बहुत है, उनमें सच्चे कौन हैं और ढोंगी कौन? स्वामी जी ने कहा, किसी वैद्य से एक अचक्षु व्यक्ति ने पूछा, इस नगर में नंगे कितने हैं और सवस्त्र कितने? वैद्य ने कहा, उनकी गिनती करना मेरा काम नहीं है, मैं औषधि के द्वारा तुम्हारी दृष्टि ठीक कर देता हूँ, फिर तुम स्वयं ही गिन लेना। इसी प्रकार व्यक्तिस्व किसी के विषय में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं साधु के लक्षण बतलाकर तुम्हें दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, फिर साधु और असाधु के विषय में जांच तुम स्वयं कर लेना। साहूकार और दिवालिया। एक बार उपयुक्त प्रश्न एक अन्य भाई ने भी स्वामी जी से किया था। तब उन्होंने दूसरी प्रकार से वही तत्व यों समझाया, रुपए उधार लेकर जो व्यक्ति सम्मान सहित वापस चुका देता है वह साहूकार होता है, और जो नहीं चुकाता तथा मांगने पर झगड़ा करता है वह दिवालिया होता है। इस लक्षण के आधार पर नगर के किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति ग्रहण किए हुए पांचों महाव्रतों को निष्ठापूर्वक पालता है वह साधु होता है, और जो उन्हें नहीं पालता वह असाधु। इस लक्षण के आधार पर तुम किसी भी साधु के लिए निर्णय कर सकते हो। एक टोला शेष रहा। पादु के उपाश्रय में स्वामी जी ठहरे हुए थे। वे गोचरी जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अन्य संप्रदाय के दो साधु भीखन जी कहाँ हैं, भीखन जी कहाँ हैं, इस प्रकार पूछते हुए आए। स्वामी जी ने कहा, कहिए क्या काम है? मेरा ही नाम भीखन है। आगंतुक साधु बोले, आपका बहुत नाम सुना है,
अतः बहुत दिनों से देखने की इच्छा थी। स्वामी जी, आज वह इच्छा तो पूरी हो गई, अब और कुछ कहना हो तो कहिए। आगंतुक, भिखन जी, आपने अन्य सब कार्य तो अच्छे ही किए, पर एक यह कार्य अच्छा नहीं किया कि हम 22 टोला के साधुओं को आप असाधु कहते हैं। स्वामी जी, आप किस टोले के साधु हैं? आगंतुक, स्वामीदास जी के। स्वामी जी, आपके टोले में एक लिखित मर्यादा है जिसमें लिखा है कि अन्य 21 टोले का कोई साधु इस टोले में आना चाहे तो उसे नई दीक्षा देकर ही सम्मिलित किया जाए। क्या आप उक्त मर्यादा को जानते हैं? आगंतुक, हाँ, जानते हैं। स्वामी जी, इस हिसाब से 21 टोले के साधुओं को स्वयं आप लोगों ने ही असाधु ठहरा दिया, अन्यथा नई दीक्षा की आवश्यकता क्यों होती? अब केवल आपके टोले की ही बात रही। उसे इस प्रकार समझिए, भगवान ने कहा है कि बेले का प्रायश्चित आता हो उसे यदि तेला दिया जाए तो देने वाला उतने ही प्रायश्चित का भागी होता है। इस हिसाब से यदि आप अन्य टोले वाले साधु को असाधु मानते हैं और अपने में सम्मिलित करते समय नई साधुता देते हैं तो स्वयं नई साधुता के भागी बनते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए कि क्या स्वयं आपकी मर्यादा से ही आपका टोला असाधु सिद्ध नहीं हो जाता? आगंतुक दोनों साधु कहने लगे, भिखन जी, आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, आपने हमारी मर्यादा से ही हमें असाधु सिद्ध कर दिया। वस्त्र रखने में दोष नहीं। स्वामी जी ढूंढाड़ में विहार कर रहे थे। एक गांव में दिगंबर श्रावक चर्चा करने के लिए आए। वे स्वामी जी से कहने लगे, मुनि को तार मात्र भी वस्त्र रखना नहीं कलपता। जो परिसर सहने में असमर्थ होते हैं वे ही वस्त्र रखते हैं। स्वामी जी, परिसर कितने हैं? श्रावक 22। स्वामी जी, पहला परिसर कौन सा है? श्रावक, सुधा। स्वामी जी, दिगंबर मुनि आहार करते हैं कि नहीं? श्रावक, एक समय करते हैं। स्वामी जी, तुम्हारे हिसाब से वह प्रथम परिसर सहने में असमर्थ हैं। श्रावक, आहार तो भूख लगने पर करते हैं। स्वामी जी ने उन लोगों से फिर पूछा, दिगंबर मुनि पानी पीते हैं कि नहीं? श्रावक, तृषा शांत करने के लिए पीते हैं। स्वामी जी, हम भी शीत आदि शांत करने के लिए वस्त्र ओढ़ते हैं। अब तुम ही बतलाओ कि भूख मिटाने के लिए अन्न और प्यास मिटाने के लिए पानी का प्रयोग करने पर यदि तुम्हारे मुनि परिसर सहने में अक्षम नहीं माने जाते, तब शीतादि मिटाने के लिए वस्त्र का प्रयोग करने पर हमें कैसे अक्षम कहते हो? श्रावक जन तुलनात्मक समाधान पाकर निरुत्तर हो गए। चौका और मस्तक। स्वामी जी माधोपुर पधारे, तब अनेक भाइयों ने तत्व को समझा और गुरु धारणा की। स्वामी जी उन घरों में गोचरी जाते तब भाई तो आग्रहपूर्वक ले जाते, पर उनकी स्त्रियां चौके में आने से रोक देती। भाइयों ने अनेक बार स्वामी जी से कहा, महाराज, स्त्रियों को हमने कई प्रकार से समझाया, परंतु चौके में आने देने की बात पर वे सहमत नहीं होती। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह बात उनके मस्तिष्क में उतरे। स्वामी जी ने कहा, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा अंग है? भाई, मस्तक। स्वामी जी, और सबसे नीचे? भाई, पैर। स्वामी जी ने कहा, तुम लोग अपने घर की स्त्रियों को समझाओ कि जब हम अपने सबसे उत्तम अंग मस्तक को उनके सबसे नीचे अंग पैरों में रखते हैं, तब चौका कौन सी गिनती में आता है? क्या वह हमारे मस्तक से भी अधिक पवित्र है? भाइयों ने जब उक्त प्रकार से स्त्रियों को समझाया तो वह बात तत्काल उनके मस्तिष्क में बैठ गई। फिर कभी उन्होंने संतों को चौकों में जाने से नहीं रोका। 7 या 8 आत्मा। माधोपुर के तत्वज्ञ श्रावक गुजरमल जी और केशुराम जी एक दिन तत्व चर्चा करते हुए झगड़ पड़े। गुजरमल जी श्रावक में 8 आत्मा बतलाते थे तो केशुराम जी 7। केशुराम जी श्रावक में चारित्र आत्मा स्वीकार नहीं करते थे। उनके विपरीत गुजरमल जी का कथन था कि श्रावक में चारित्र आत्मा न हो तो किसी एक वस्तु के त्याग से लेकर 12 व्रतों के धारण करने तक का कार्य निरर्थक हो जाएगा। दोनों का मतभेद शीघ्र ही मनभेद में परिणत हो गया। विक्रम संवत 1848 में स्वामी जी माधोपुर पधारे। दोनों श्रावक सेवा में उपस्थित हुए, पर स्वामी जी ने एकांत में किसी से बात नहीं की। दोनों आमने सामने बैठे, तब उन्होंने उनकी सारी बात सुनी और कहा, श्रावक जो भी त्याग करता है वह देश चारित्र कहलाता है।
आगम में चारित्र के 5 भेद बतलाए हैं। उनमें देश चारित्र को नहीं गिना गया है, इसलिए पूर्ण चारित्र की अपेक्षा से श्रावक में चारित्र आत्मा नहीं मानी जाती। स्वामी जी के उक्त कथन से गुजरमल जी को वह तत्व हृदयगम हो गया। केशुराम जी के साथ उनका मतभेद भी उसी समय समाप्त हो गया। पूर्वजों का अस्तित्व। एक बार केलवा के ठाकुर मोखम सिंह जी ने स्वामी जी से पूछा, आप आगम सुनाते हैं, उसमें भूत और भविष्य संबंधी अनेक घटनाएं आती हैं, पर उन्हें किसी ने देखा नहीं, अतः वे सत्य हैं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? स्वामी जी ने कहा, तुम अपने पूर्वजों के नाम तथा उनके जीवन संबंधी अनेक घटनाएं जानते हो, परंतु उनको तुमने देखा नहीं है, तब उनकी सत्यता पर कैसे विश्वास करते हो? ठाकुर बोले, पूर्वजों के नाम तथा उनकी जीवनियां भाटों की पुस्तकों में लिखी हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हम जानते हैं। स्वामी जी ने कहा, भाटों के असत्य बोलने तथा लिखने का त्याग नहीं है, फिर भी उनकी लिखी घटनाओं को सत्य मानते हो, तब ज्ञानियों द्वारा प्ररूपित शास्त्रों को सत्य मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रश्नों का ऐसा प्रभावशाली उत्तर देने वाला अन्य कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मिश्री और संत। पिपाड़ निवासी चौथमल जी बोहरा ने पाली में कपड़े की दुकान की। उस वर्ष स्वामी जी का चातुर्मास पाली में था। चातुर्मास की समाप्ति पर चौथमल जी ने स्वामी जी को बास्ती के 2 थान दिए। स्वामी जी ने जब उनको स्वीकार कर लिया, तब चौथमल जी ने पूछा, भिखंड जी, मैं आपको साधु नहीं मानता, फिर भी वस्त्र दान किया है, मुझे इसका शुभ फल होगा या अशुभ? स्वामी जी ने कहा, किसी व्यक्ति ने विष समझकर मिश्री मुख में रख ली, वह उससे मरता है या नहीं? चौथमल जी बोले, नहीं मरता, मिश्री तो मुंह मीठा करती हैं। स्वामी जी ने निष्कर्ष की भाषा में कहा, संत मिश्री की तरह होते हैं, उन्हें कोई असाधु समझता है तो वह उसके ज्ञान की कमी है। पात्रदान का फल सदा शुभ होता है। नदी और कलिया। स्वामी जी के पास कई मूर्ति पूजक लोग आए और कहने लगे, भिखंड जी, आप संतों को नदी पार करने में धर्म मानते हैं, तब पूजा के समय हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उसमें भी धर्म मानना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, एक स्थान पर नदी में पानी कटी तक हो, दूसरे पर घुटने तक और तीसरी पर नदी सूखी हो, तो हम 2-4 कोस का घुमाव लेकर भी वहीं से पार होंगे जहां नदी सूखी है। इसी तरह मान लीजिए एक और सूखे फूल पर हो, दूसरी और 2-3 दिन के कुम्हलाए हुए और तीसरे स्थान पर पौधों पर लगी कलियां हो, तो आप भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना पसंद करेंगे? उन लोगों ने कहा, पौधों पर से नई कलियां तोड़कर चढ़ाएंगे, बासी तथा सूखे फूल चढ़ाना अनुपयुक्त है। स्वामी जी ने कहा, बस आप में और हमारे में यही भावों का अंतर है। हमारे परिणाम पानी को बचाने के रहते हैं, जबकि आपके परिणाम कच्ची कलियां तोड़ने के। साह और साधु। किसी ने पूछा, भिखंड जी, तुम जिन्हें असाधु मानते हो, उन्हीं को अमुक साधु कहकर क्यों पुकारते हो? स्वामी जी ने कहा, किसी ने दिवाला निकाल दिया हो, फिर भी विशेष अवसर पर उसकी ओर से जब गांव में निमंत्रण दिया जाता है, तब यही कहा जाता है कि आज अमुक शाह के घर का निमंत्रण है। इसी तरह साधुत्व न पालने पर भी द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से उसे साधु कहा जाता है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे, ढूंढाड़ के एक श्रावक ने सामायिक करने के लिए क्यों मना कर दिया? मुनि वेणीराम जी के संदेह का निवारण स्वामी जी ने कैसे किया? स्वामी जी ने मुनि हेमराज जी को कैसे समझाया? ऊपर के चावल का उदाहरण देकर स्वामी जी ने कौन सी बात समझाई? स्वामी जी ने मोजीराम जी वोहरा का भ्रम कैसे दूर किया? दया माता है, यह दृष्टांत सुनकर कौन लज्जित हुए? स्वामी जी ने औवा के उत्मोजी इसरानी को मंदिर बनवाने के बारे में क्या बतलाया? स्वामी जी ने 2 संतों के किस विवाद पर कहा, रस्सी से ना पाओ? लोलुपता के विषय में 2 संतों के परस्पर विवाद को स्वामी जी ने कैसे सुलझाया? फत्तू जी आदि 5 आर्यों को स्वामी जी ने संघ से पृथक क्यों किया? स्वामी जी ने अंधों ने मिलकर गोठ की के उदाहरण से क्या समझाया? लड़का
और सगाई के उदाहरण से स्वामी जी ने स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि को क्या बतलाया? रिया के सेठ हरजीमल जी से स्वामी जी ने कपड़ा क्यों नहीं लिया? स्वामी जी से किसने अपना गोचरी पात्र दिखलाने को कहा और क्यों? मुनि हेमराज जी की किस जिज्ञासा पर स्वामी जी ने कहा बतलाना नहीं कलपता? स्वामी जी ने किससे कहा मैं रोटी के लिए अपनी निर्वध क्रिया कैसे छोड़ दूं? रिया के सेठ हरजीमल जी ने मुनि उर्जो जी को स्वामी जी के बारे में क्या कहा? मुनि भारमल जी का त्रुटि पर तेला का प्रसंग। बोहत जी ने स्वामी जी के साध्वाचार के बारे में क्या कहा? धीरो जी ने आचार्य टोडरमल जी से क्यों कहा आप में और भीखन जी में यही अंतर है? ओम अरहम।